हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनके जंक्शन एडू 24। कुछ समय के बाद मतलब काफी गैप हो गया, उसके बाद कुछ समय हमें फिर से मिला, तो मैं आपके लिए कुछ बातें और कुछ सब्जेक्टिव जो इंफॉर्मेशन है वो देना चाहता हूं कि आपको मार्क्स कैसे बूस्ट करना है, कैसे तैयारी करना है। तो आपके सिलेबस में जो क्वेश्चंस रहते हैं, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, उसके साथ साथ आप अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस अगर कर लेते हैं, करेक्ट रहते हैं एकदम, तो आपके मार्क्स बढ़ाने में जो है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस अगर क्लियर हो जाते हैं, मार्क्स पूरे वो सही होते हैं, तो हमें जो है तो एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है। उस कॉन्फिडेंस के कारण जो है तो हम आगे की बड़े क्वेश्चन जो है तो आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो स्ट्रेस दूर करने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना और सही सॉल्व करना ये बहुत जरूरी होता है। तो आपको मैं बताऊंगा छोटे छोटे तरीके, उस तरीकों से आज लेकर जो है तो 2 चैप्टर आए हैं। क्लास 12th में चैप्टर 5th है और 6 है। चैप्टर 5th का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य और चैप्टर 6 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इन दोनों चैप्टरों से जो है तो कुछ जो है तो सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है तो ऑब्जेक्टिव टाइप लेकर आए हैं, उनको मैं एक साथ बताऊंगा। क्वेश्चंस रहेंगे, उसके बाद जो है तो उनके आंसर शीट भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उसके लिए लगातार बने रहिए वीडियो को, और लगातार पूरा वीडियो देखें तो ही आपको सारी बातें जो है तो समझ में आ पाएगी, क्लियर हो पाएगा उसका आंसर। इसलिए लगातार देखते रहें। तो एक बार पुनः हमारे YouTube का अगर जो चैनल सब्सक्राइब ना किए हों, वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिले तो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो जैसे मैं YouTube में अपलोड करते हैं वीडियो, तो उसको जो है तो तुरंत जानकारी आपके पास पहुंच जाए, इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो लेकर चलते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप में कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसके कई सारी क्वेश्चंस आपको आपके सामने है। 10-10 क्वेश्चन जो है तो मैं सेलेक्ट किया हूं, जो इम्पोर्टेंट, यानी चैप्टर 5th और चैप्टर 6 दोनों से मिलाकर ये 10 क्वेश्चंस हैं। अब इन 10 क्वेश्चंस में आपको 10 सेकेंड तक वीडियो पॉज करके थोड़ा सा सोचिएगा, उसके बाद जो है तो उसका आंसर टिक करिएगा और लास्ट में आंसर जो है तो मैच करिएगा कि हमारे जो है कितने मार्क्स इस पे सही हो रहे हैं। इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं आपको वीडियो में लास्ट में आपको मिल जाएगा। तो इसकी आंसर शीट भी मैं बाद में बताऊंगा, जरूर देखिएगा। तो इसके लिए लेकिन थोड़ा सा गैप लेकर, वक्त लेकर आप इन क्वेश्चंस के आंसर को थोड़ा सा गौर से समझिएगा, सोचिएगा कि ये क्या कह रहा है, उससे रिलेटेड फिर आगे जो है तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसमें मैं जो है तो केवल 8 क्वेश्चन लिया हूं। सही विकल्प में 10 क्वेश्चन थे और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसमें 8 क्वेश्चन हैं। तो ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इन क्वेश्चंस को भी बारी बारी से पढ़िए और जो है तो थोड़ा सा वीडियो को रोक कर इनके बारे में जरूर सोचिए। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए में भी 8 क्वेश्चन लिए हैं, इसको भी आप बारी बारी से थोड़ा सा रुक कर दोनों साइड के ऑप्शन को देखकर जो है तो विचार करके थोड़ा सा इस पे सोचिए कि कौन सा इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि सही जोड़ी में एक जैसे मिलते जुलते रहते हैं उनके आंसर और गलत कराते हैं बच्चे। तो ये था सही जोड़ी बनाइए। इसके बाद चौथा जो प्रश्न है सत्य असत्य बताइए। तो सत्य असत्य में भी 8 क्वेश्चन से लिए हैं, ये भी 5 और 6 पार्ट के क्वेश्चन हैं। इन दोनों पार्ट को मिलाकर जो है तो ये क्वेश्चन हमने बनाए हैं। तो इन क्वेश्चंस में भी जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से अगर तैयारी कर लेंगे तो इन क्वेश्चन जो भी ऑब्जेक्टिव आएंगे तो जरूर बन जाएंगे। तो ये थे असत्य और असत्य। इसका लास्ट क्वेश्चन है कि एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो एक शब्द में उत्तर दीजिए, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को इसी प्रश्न में कि एक शब्द में उत्तर दीजिए कि उसका आंसर क्या हो जाता है। वो ध्यान में नहीं रहता है, क्योंकि वहां पर कोई हिंट नहीं रहता है। अगर जिन बच्चों को पहले से याद है तो वही बच्चे कर पाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन क्वेश्चंस का आंसर कहीं ना कहीं किसी न किसी और क्वेश्चंस में भी छुपा रहता है। यानी इतने सारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं, 2-4 क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे कि हो सकता है फिल इन द ब्लैंक से लेके मैच द कॉलम में हो, मैच द कॉलम से लेके फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन में हो। तो इस तरह से आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं, तो लेकिन क्वेश्चंस को जरूर देखा करें बच्चे। तो इससे ये होता है वहीं पर आपको 1-2 आंसर मिल जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन को देखिए और इसके बाद जो है तो आपको इसका
आंसर शीट मैं आपके सामने ला दूंगा और उस पर मैच करिएगा कितने क्वेश्चन इस पे सही हो रहे हैं। तो ये सिलेक्टेड क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने में भी आप कम से कम टाइमिंग का जो है तो इस पे रखें कि 40 मिनट्स में ही सॉल्व होने चाहिए। यानी जो ये 40 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है इनको सॉल्व भी करना है तो केवल 40 मिनट्स में होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी आंसर शीट देखते हैं। सही विकल्प का आंसर शीट आपके सामने आ गया है। पहले का डी है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा। फिर ध्रुवों पर नमन कोण का मान, तो ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है 90 डिग्री। फिर सही संबंध है तो I बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको जो बच्चे पढ़े होंगे तो उनके लिए दिक्कत नहीं होगी। फिर इसके बाद जो है तो टाउ बराबर V क्रॉस M या M क्रॉस V, ये चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला बल आघूर्ण का सूत्र हो गया। फिर निरक्ष पर नमन कोण का मान क्या होता है तो वो होता है 0 डिग्री। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर और जो प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है वो लेंज नियम से। स्वप्रेरकत्व किसका, इसका मात्रक क्या है हेनरी, तो हेनरी का संबंध किससे हो गया प्रेरकत्व या स्वप्रेरकत्व। इसके बाद धारा मापी को रुद्धोल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है भंवर धारा का। तो इस तरह से और अंतिम स्वप्रेरकत्व किस किस पर निर्भर करता है, उसमें पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन आए, मतलब फेरों की संख्या पर और कुंडली की त्रिज्या पर। तो ये था सही विकल्प के ये 10 ऑप्शन। तो ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके आंसर शीट पहले में फैराडे है, फिर फोको धारा, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम, क्षण चुंबकीय कहा जाता है धारावाही परिनालिका को, फिर उसमें ताप व्युत्क्रमानुपाती होती है और विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, और चुंबकीय आवर्तर और भौगोलिक आवर्तर के बीच जो कोण बनता है उसको दिक्पात का कोण कहते हैं। तो ये था रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब जो है तो नेक्स्ट तीसरा है सत्य और असत्य। सही जुड़ी गणनाओं में ये सारे ऑप्शन आपके मिल जाएंगे। और पहले में क्या हो चुंबकीय आघूर्ण, उसका सूत्र हो गया NI है। इसके बाद स्थायी चुंबक इस्पात के बनाए जाते हैं, विद्युत चुंबक नर्म लोहे के। फिर किया गया कार्य mv1 - cos थीटा। फिर स्वप्रेरकत्व का संबंध किससे हो जाएगा हेनरी से। विद्युत वाहक बल वोल्ट, प्रेरित धारा की दिशा मतलब लेंज का नियम, और फोको धारा मतलब भंवर धारा। तो इस तरह से ये ऑप्शन हो गए सही जोड़ी बनाओगे। अब ये आगे हैं सत्य असत्य और एक वाक्य में उत्तर या एक शब्द में उत्तर। तो इस सत्य और असत्य में जैसे पहला था एक चुंबक को तोड़कर एक अकेला ध्रुव प्राप्त किया जा सकता है क्या, तो ऐसा संभव नहीं है, तो इसलिए असत्य है। दूसरा धारालुप चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण फेरों की संख्या पर निर्भर करता है सत्य हो जाएगा। तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र रेखा सतत बंद लूप बनाती है, ये भी सत्य है। चौथा चुंबकीय ध्रुवों पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज घटक शून्य होता है, सत्य है। पांचवा यदि कुंडली के अंदर लोहे का क्रोड रख दिया जाए तो उससे स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ जाता है, ये भी सत्य है। छठवा भंवर धाराओं के आविष्कारक कौन है फैराडे, यह सत्य है। कौन थे फोको थे। और सातवां जो है स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी नहीं है, जबकि होते हैं हेनरी हैं, इसलिए यह सत्य लिया है। आठवां किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व उस कुंडली की धारा में परिवर्तन का विरोध करने की माप है, ये भी सत्य है। इसके बाद आता है एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर जो है इसका जो पहला प्रश्न था लेंज का नियम किस नियम पर आधारित है, किस नियम के अनुकूल है, तो ऊर्जा संरक्षण। दूसरा भंवर धाराओं से संबंधित कोई एक हानि, तो इसके कई सारी हानियां हैं, कोई एक हानि लिख सकते हैं। फिर इसके बाद स्वप्रेरकत्व का विमीय सूत्र, स्वप्रेरकत्व का विमीय से ml² t-2 a इनवर्स 2। फिर ध्रुव प्राबल का सूत्र है स्मॉल m बराबर कैपिटल M बटे 2l। फिर पूछा था कि कोई एक ऐसा क्या बिना ध्रुव का कोई चुंबक हो सकता है, उसमें एक अपवाद है जो टोराइड है, ये बिना मतलब कि एक ही ध्रुव इसमें पाया जाता है। इसके बाद लास्ट था कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या है, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये सारे प्रश्नों का जो है तो आपके पास आंसर शीट मिल चुकी है। तो इसका आप बेहतरीन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को रोककर, तो स्क्रीनशॉट लेकर इनके क्वेश्चन को तैयार करिएगा।
तो इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप आपकी क्वेश्चन अगर तैयार हो जाएंगे तो 100% है कि आपसे पेपर के सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर बन जाएंगे। तो इससे आप तैयारी करिएगा बेहतरीन तरीके से। धन्यवाद।